guys, welcome back to my channel and I hope you all are keeping safe and doing good. थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बात करी थी फेमिना मिस इंडिया के न्यू प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और इस साल फेमिना मिस इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट करी थी तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि अगर आप मुझसे कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं फेमिना मिस इंडिया के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सभी को आंसर करूँगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और मैं उन्हें आज आंसर करूँगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या फेमिना मिस इंडिया अपने ग्रूमिंग सेशंस के लिए चार्ज करता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे नहीं करनी है और ना ही किसी ग्रूमिंग सेशन के लिए आपको पे करना है। तो इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड वंस यू विल गेट सिलेक्टेड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ परफेक्ट टीथ अलाइनमेंट नीडेड? तो ये क्वेश्चन तो मेरी खुद के लिए भी जाता है, बिकॉज when I participated, when I filled my application form for Miss India, even I had this thing in my mind, क्या perfect teeth होना compulsory है? Because even I don't have a perfect teeth. मेरे भी टीथ अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, उनमें मेरे टीथ में भी स्पेस है और वन टीथ इज़ आउट, तो परफेक्टली अलाइंड मेरे टीथ भी नहीं है। तो इट डजेंट मैटर आपके टीथ कैसे हैं, वो अलाइंड है कि नहीं। हम सभी सोचते हैं कि वी हैव टू बी परफेक्ट टू गेट सिलेक्टेड इन फेमिना मिस इंडिया, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। what matters is your personality, how good you present yourself in front of the judges is all that what matters. और एक और क्वेश्चन है जस्ट सिमिलर टू परफेक्ट टीथ, that I have acne marks on my face with mole and I have stretch marks. Can I participate? So yeah, as I said, perfection is a myth. Your imperfection doesn't matter, because what matters is you, how well you can present yourself. So it doesn't matter you have acne, you have marks, you have stretch marks. What all matters is how you can present yourself well in front of judges, in front of everybody, and how perfectly and how positively you can present your imperfection in a perfect way, in a positive way in front of everybody. This question was how to prepare for pageant without taking any pageant training. See, even I didn't take any pageant training before when I participated in Femina Miss India last year, बट स्टिल आई गॉट सिलेक्टेड। जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली तो मिस इंडिया वोंट कंसिडर यू इफ़ यू नो यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि आप कोई ट्रेनिंग ले सके, जैसे मैंने भी नहीं ली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। अभी के टाइम पे तो सोशल मीडिया इज़ अ सेवियर, जहाँ पे आप हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सोशल मीडिया पे मिल सकता है, यूट्यूब पे मिल सकता है। तो गो ऑन योर यूट्यूब, वहाँ पे आप सर्च करिए हाउ टू वॉक, हाउ टू आंसर क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर अ पैजेंट क्वेश्चन आंसर क्वेरीज निकालिए, पैजेंट की वॉक कैसी होती है, उन सब चीज़ों की वीडियोस निकालिए और वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, जितना भी मैंने सीखा है वो सारा यूट्यूब से ही सीखा है। यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स कि दो यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज बट स्टिल व्हाट यू कैन डू इज़ इन योर हैंड्स। विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू मैनेज योर टाइम बिटवीन पैजेंट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद स्टडीज़। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर फेमिना मिस इंडिया, मैं उसी के साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो आपको एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ को टाइम देना है। योर पैजेंट प्रिपरेशन और योर स्टडीज़, आपको उन सब चीज़ों को मैनेज करना, एक टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम पे मुझे अपने पैजेंट के बारे में ही काम करना है और उसी के बारे में ही रिसर्च करना है। और मे बी आप 3 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स दे रहे हैं, 5 आवर्स दे रहे हैं, तो वो 4-5 आवर्स
सिर्फ और सिर्फ आपकी पेजेंट की प्रिपरेशन के लिए ही होनी चाहिए। और व्हेन यू आर स्टडिंग, और आपको वो टाइम सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए ही डेडिकेट करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्टडीज़ एंड योर पेजेंट प्रिपरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू develop my speaking skills, confidence and walk. As I said, in today's era where it is a digital era, आप सब कुछ ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज किसी कोर्स में रजिस्टर करने के लिए, तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च फॉर फ्री कंटेंट, बीट स्पीकिंग स्किल्स, बीट वॉक एंड हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आपको सभी वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। So the next question was, is English compulsory to participate in Femina Miss India, and can we use both Hindi and English to answer our questions? See, it's not at all compulsory कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। स्पीक इन वट एवर लैंग्वेज यू फील मोर कम्फर्टेबल, और जिस भी लैंग्वेज पे आपकी ज़्यादा कमांड है, चाहे वो इंग्लिश है, वो चाहे वो हिंदी है, आप उसी में अपने आंसर्स और अपनी बात आगे रखें। बिकॉज वट मैटर इज़ हाउ वेल यू स्पीक, और आपके थॉट्स क्या है वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जब आप टॉकिंग अबाउट मी, द लैंग्वेज विच आई चूज़ वॉज मोस्टली हिंदी। मेरी कमाल ज़्यादा अच्छी हिंदी पे ही है, तो मैं हिंदी में ही आंसर करती थी। तो इट डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मे बी दे प्रेफर जिन्हें इंग्लिश आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर लैंग्वेज यू चूज़, तो जस्ट बी कंफर्टेबल इन वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक। और सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, डू वी नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग टू स्टैंड अ चांस? सी, फेमिना मिस इंडिया हमेशा से ही हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर करने में माना गया है, क्योंकि बहुत से आपने ऐसे विनर्स देखे होंगे जिन्होंने कोई पेजेंट ट्रेनिंग नहीं ली है, जो पहले मॉडलिंग के फील्ड से रूबरू नहीं हुए थे। तो फेमिना मिस इंडिया हमेशा उन टैलेंट को सिलेक्ट करता है, उन्हें रिकमेंड करता है, उन्हें कंसिडर करता है जो नए हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इससे पहले मॉडलिंग के फील्ड में इतना कुछ नहीं किया था, दो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था मॉडलिंग के फील्ड में, थोड़े बहुत फ़ोटोशूट्स किए थे, बट इतना ग्रैंड मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो यहाँ इट डजेंट मैटर कि आपका इससे पहले बैकग्राउंड क्या है, जस्ट मैटर कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट। इट्स लाइक आई हैव नॉट डन एनी सोशल एक्टिविटी बिफोर, सो व्हाट टू डू? See, it doesn't matter whether you've done any social activity before or not, but you have to make this thing clear in your mind कि आपको अपने Beauty with a Purpose project के लिए ऐसा कौन सा टॉपिक चूज़ करना है जिससे आप एक चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए जो आपको लगता है कि आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे वो फूड पे हो, चाहे वो हंगर पे हो, चाहे वो कोई एक सोशल टॉपिक पे हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो एनिमल्स लाइफ पर हो कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स। सारी सेक्टर्स जिन पे आप अपना ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट रिसर्च अबाउट दैट कि आपको क्या लगता है, आप किस सोशल एक्टिविटी, सोशल पर्पस के साथ अपने आप को अटैच कर सकते हैं, जिस पे आप शायद पर्सनली अपने आप को अटैच करना चाहते हैं। तो आप ऐसा एक टॉपिक चूज़ कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि मैंने अपने ब्यूटी विद अ पर्पस के लिए क्या टॉपिक चूज़ किया था, तो वो था फूड वेस्टेज। ये टॉपिक मेरी खुद की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था, बिकॉज़ मैं अपने घर में भी देखती हूँ हमारे घर में कुछ ज़्यादा खाना बन जाता है या बहुत ज़्यादा बना दिया है तो हम उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसे उन लोगों को दे देते हैं, बीट इन आवर नेबर्स जो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, हम उन्हें वो खाना दे देते हैं ताकि वो खाना वेस्ट ना हो और किसी के पेट में जाए। बिकॉज़ खाने का पर्पस क्या है कि आप उसे खा रहे हो और उससे आपका पेट भर रहा है। तो मेरा पर्पस यही था कि इस
दुनिया में, इस देश में किसी का भी खाना वेस्ट ना हो और कोई भी इंसान भूखे पेट रात को ना सोए, एटलीस्ट उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। सो हाउ आई स्टार्टेड वाज, सी अर्लियर मैं अपने पार्ट पे ये सारी चीज़ें करती थी बिकॉज मुझे इतना नहीं आइडिया था कि मैं इसे बड़े लेवल पे कैसे कर सकूं। तो व्हाई आई चूज दिस प्रोजेक्ट वाज, ये मैं सब चीज़ें अपने घर के लेवल पे कर रही थी कि अगर मेरे घर पे कुछ खाना वेस्ट हो रहा है तो मैं उसे फेंकूंगी नहीं और मैं उसे किसी को दे दूंगी, ज़रूरतमंद आदमी को दे दूंगी। तो आई वॉज डूइंग दैट। बट या फॉर फेमिना मिस इंडिया आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके सबके सामने लेकर के आना है जो एक इम्पैक्ट कर सके, और उसके लिए आपको एनजीओ से मिलने की ज़रूरत है, या आप खुद किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, आप कोई एनजीओ रन कर रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। एंड हाउ इट वर्क्स इज़, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, बिकॉज अर्लियर मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने ब्यूटी विद अ पर्पस के ऊपर कैसे काम कर सकती हूँ। तो आई अप्रोच वन एनजीओ इन शिमला ओनली, और मैंने उनसे बात करी। वो इसी फूड वेस्टेज और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे थे। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनसे बात करी कि कैसे ये सारी चीज़ें वो लोग मैनेज कर रहे हैं, एंड हाउ आई कैन हेल्प दैट एनजीओ, और मैं अपने लेवल पे कैसे एक अवेयरनेस अपने शहर में ला सकती हूँ, अपने देश में ला सकती हूँ। तो वो मैटर करता है। अगर आप भी ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर करें कि आप ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट ला सकते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट करें। बिकॉज जब तक आप किसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आप उसके इन डेप्थ को नहीं जान पाएंगे, आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करिए जो आपको लगता है कि आप पर्सनली इस पे काम करना चाहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट वाज हाउ मच डिड आई स्पेंड ऑन माई मिस इंडिया प्रिपरेशन एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन फेमिना मिस इंडिया। See, I want to make a full complete video on this, but to shorten this up is, see, Miss India don't charge for their grooming, their stay, their food and everything. कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करते। It's just जो आपको स्पेंड करना है, जो अमाउंट आपको स्पेंड करना है वो आपको अपने आप पे करना है। चाहे वो आपका मेकअप हो, चाहे वो आपकी क्लोथिंग हो, चाहे वो आपके फुटवेयर्स हो, चाहे वो ब्यूटी विद अ पर्पस वीडियो शूट करने का हो, चाहे वो कॉक्स एंड किंग्स की वीडियो आपको शूट करनी है, उस पे जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं वो सभी आपको देखने हैं। तो इट्स नॉट कि आप जो स्पेंड कर रहे हैं वो फेमिना मिस इंडिया को जा रहा है, या फेमिना मिस इंडिया आपसे मांग रहे हैं, या ग्रूमिंग फीस के ज़रिए, या फिर किसी और चीज़ों के रिलेटेड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मनी स्पेंड करनी है वो आपको अपने खुद पे करनी है, अपनी ग्रूमिंग पे करनी है, अपने मेकअप पे करनी है, अपने आपको अच्छा दिखने पे करनी है। तो yeah, I will make a complete video on this also.